अब आपको जो आपके यहाँ टॉपिक है, दो चीजें होती हैं। अब ये बताओ, आपके पास नोट है किसी के पास अलग अलग पैसे का? एक ही पैसे का नहीं, जैसे कोई 10 का हो कोई 20 का हो, नहीं ऐसे समझिए। चलो बाबू एक ही 10 एक ही 20 सुनो, नहीं होगा 10 का 20 का है, लाओ। 10 का 20 का वो दे दो, नोट ही दे दो। चलो चलो दोनों में देखो दोनों में जिनका जन्म कल है, लड़के ध्यान से देखो इधर, फटा है कुछ भी है, फटे से मतलब। चलो देखो, इसमें गांधी जी का फोटो छपा है, इसमें भी छपा है, दोनों में एक जैसा फोटो लगाए हैं, एक जैसा चश्मा पहने हैं, सब कुछ एक, लेकिन दोनों में आकृतियां कैसी हैं? छोटी और बड़ी। ये 20 के नोट में गांधी जी का चेहरा थोड़ा बड़ा है और 10 के नोट में गांधी जी का चेहरा छोटा। दोनों गांधी जी हैं कि अलग अलग लोग? अलग अलग लोग नहीं है, बल्कि एक ही व्यक्ति है। इसका मतलब ये दोनों समरूप हैं। समरूप का मतलब आकार कुछ भी हो चलेगा, लेकिन उनका जो आकार का अनुपात हो वो क्या हो? बराबर हो। अगर दो भुजाएं या दो आकृतियां, कोई भी दो आकृति जिनके भुजाओं का संगत अनुपात बराबर हो तथा संगत कोण बराबर हो, तो ऐसे बहुभुज या ऐसी आकृतियां समरूप कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? समरूप। तो ध्यान से सुनो, जैसे ये कौन? अभी रुक जाओ, बताते हैं इनको। ये 3 है, 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 ये भी 60 है, ये भी 60 है, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, ये भी। आगे हम प्रूव करेंगे बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। आगे आएगा, घबराओ मत ना। तो देखो, ये सभी भुजाएं बराबर हैं, इसका मतलब इसके सभी कोण भी क्या होंगे? तो ये देखो, ये भी 60 होगा, ये भी 60, ये भी 60। तो बताओ, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज बराबर हैं, इनका कोण भी बराबर है और इनकी भुजाएं भी। अतः ये दोनों त्रिभुज कहलाते हैं सर्वांग सम। क्या कहलाते हैं? सर्वांग सम। सर्वांग सम। लेकिन ये कक्षा 9 में पढ़ना था, जो आपको पढ़ना है ये पढ़ना है। देखो, ये एक त्रिभुज और बना लो, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, ये इसको 3, इसको 3, इसको 3, इसको 6, इसको 6, इसको 6, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60। दोनों त्रिभुज देखो रूप समान है। रूप कैसा है? समान है। लेकिन इनका रूप समान है, लेकिन इनका आकार समान, आकार अलग अलग हो चलेगा, लेकिन रूप एक जैसा हो। और तीनों कोण देखो, अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात समान हो। भुजाओं का अनुपात मतलब जैसे ये 60 है, 60 के सामने यहाँ कितना है? 3। यहाँ कितना है? यहाँ कितना है? बगल में, इसके बगल में 3 है, इसके बगल में, इसके बगल में, और उसके बगल में काटो 1/2, 1/2, 1/2। अगर संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हुआ, संगत भुजाओं का अनुपात देखो, 3 दूना 3 दूना 3 दूना 2 गुना है, अनुपात बराबर हो गया। और कोण 60 60 60 है, तो ऐसे त्रिभुजों को हम कहते हैं समरूप। क्या कहते हैं? तो ये दोनों त्रिभुज कहलाएंगे क्या? समरूप। तो अब आप समझ गए होंगे, समरूप माने आकृति बराबर, उनका अनुपात बराबर। क्या बराबर? अनुपात। और सर्वांगसम का मतलब अनुपात नहीं, सब कुछ बराबर। अब जैसे समझो, महिलाएं चूड़ी पहनती हैं, एक के ऊपर दूसरा चूड़ी रख दो तो ऊपर से देखो तो नीचे वाला चूड़ी दिख पाएगा? नहीं, ढक जाएगा। लेकिन जैसे चुल्ला आप पहनते हो हाथ में, एक चुल्ला ले लो, एक बड़ा वाला रिंग ले लो, तो दोनों को एक तो दूसरे ढको तो दोनों आराम से दिखता रहेगा। हाँ, जैसे देखो, एक वृत्त ये है, ये। अच्छा बताओ, इसमें पूरा कोण कितना होता है? 300। और इसका भी कोण 360। अच्छा, देखने में वृत्त ये भी है और वृत्त ये भी है। ये छोटा वृत्त है, ये दोनों समरूप है। क्या है?
समरूप, यानी इनका रूप एक जैसा है कि नहीं? हाँ, रूप देखो एक जैसा है। ये भी वृत्त है, ये भी वृत्त, रूप एक जैसा हो, रूप क्या हो? एक जैसा। दोनों वृत्त हैं तो दोनों का रूप गोलाकार है, तो दो चूड़ियां समरूप कहलाती हैं। लेकिन अगर उनका आकार बराबर हो गया, अगर इसी की जैसा एक और होता तो ये क्या हो जाता? जैसे देखो ये और ये, इसकी भी त्रिज्या 3 सेमी है और इसकी भी त्रिज्या 3 सेमी है, तो दोनों देखो इसका रूप भी समान है, इसका रूप भी समान है और इसके अंदर बना कोण भी, तो इसका मतलब ये भी 300, इसके अंदर बना कोण 360 और इसके अंदर भी बना कोण 300, इसकी त्रिज्या 3, इसकी भी त्रिज्या, तो इसका रूप नहीं क्या इसका रूप भी समान है और इसका त्रिज्या भी, इसका मतलब ये दोनों क्या है? समरूप है। सर्वांग सम, सर्वांग सम माने सब कुछ बराबर और समरूप माने रूप समान हो। रूप समान हो यानी रूप समान कहने का सेंस उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो और कोण क्या हो? बराबर। अनुपात बराबर हो तो समरूप, लेकिन सब कुछ बराबर हो तो सर्वांग सम। महिलाएं जो चूड़ी पहनती हैं वो क्या होगा? सर्वांग सम, क्योंकि वो चूड़ी का आकार एक जैसा होगा। लेकिन अगर एक चूड़ी ले लो, एक चोला ले लो, तो उनका रूप तो समान होगा लेकिन एक बड़ा होगा और एक छोटा। बता लोगे? ये होता है समरूप और ये होता है सर्वांग सम। तो ज्यामिति का अध्ययन जो किए थे यूनान के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था थेल्स। क्या नाम था? कहाँ के थे? यूनान के। ज्यामिति का अध्ययन किया था यूनान के वैज्ञानिक जिनका नाम था थेल्स। ये कहाँ के थे? हाँ, यूनान के। ठीक, तो इन्होंने ही ज्यामिति को बनाया। थेल्स थे, ज्यामिति का अध्ययन किया, ज्यामिति। अब आप हमको लग रहा है समरूप समझ गए होंगे। तो समरूप किसे कहते हैं? ऐसी दो आकृतियां जिनका संगत कोण समान हो तथा संगत भुजाओं का अनुपात समान हो। क्या समान हो? अनुपात। संगत कोण तो समान हो लेकिन उनका अनुपात समान हो, तो ऐसे हमको, ऐसे को क्या कहते हैं? समरूप। तो देखो समरूप का हम परिभाषा यहाँ लिख के दिखा दे रहे हैं, तब आप ज्यादा क्लियर हो पाएंगे। जैसे देखो ये है, एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये है। इस त्रिभुज का नाम मान लो ABC है, ABC, और इसको मान लो DE और सही है। देखो इसका कोण 60 है, इसका भी कोण, इसका भी कोण, इसका भी कोण 60 है। 60 60 60। ठीक, अब ऐसे हम लिख दें। देखो समरूप कब कहेंगे? समरूप तब कहलाएगा समरूप समरूप। समरूप तब कहलाएगा जब कोण A बराबर हो जाए कोण किसके? D के। कोण B कोण E के बराबर और कोण C कोण F के बराबर हो जाए। कोण बराबर हुआ और साथ के साथ दूसरा कंडीशन इसी में, ये कोण इनका अनुपात, जैसे AB लिखो ना, AB, तो AB बटे DE, ठीक, बराबर AC बटे D, जैसे ये वाला लिए हो तो ये वाला ले लो DF, और अगर नीचे वाला यहाँ ले रहे हो BC बटे DF, तो ऐसे को हम क्या कहते हैं? समरूप। अगर तीनों कोण समान हो जाएं और उनके भुजाओं का संगत अनुपात बराबर हो जाए तो ऐसे त्रिभुज को, ऐसे दो आकृतियों को हम क्या कहते हैं? समरूप आकृतियां। कैसी आकृतियां? तो अब बताओ, समरूप बता लोगे? दो समरूप आकृतियां कब कहलाएंगी? जब उनके तीनों कोण, दोनों आकृतियों के कोण क्या हो? समान हो, बराबर हो और उनके भुजाओं का संगत अनुपात बराबर हो। जैसे इसमें देखो 3 लाइन, इसके 2 लाइन तो इस पे भी 2 लाइन, इस पे 1 तो इस पे भी, इस पे 3 तो इस पे भी, इनका अनुपात क्या है? अनुपात क्या बराबर हो? अनुपात। तो अनुपात मतलब बटा, अनुपात मतलब अगर अनुपात बराबर है और कोण अनुपात, उनका अनुपात बराबर है, उनका कोण बराबर है, तो ऐसे आकृतियों को हम समरूप आकृति कहते। क्लियर? दो वृत्त हमेशा समरूप होंगे, दो गोले हमेशा समरूप होंगे, ठीक, और दो सर्वांग समबाहु त्रिभुज, समबाहु माने सभी भुजाएं क्या हो? और ये कहलाएगा क्या? समरूप। और समरूप के साथ साथ सर्वांग सम भी। ठीक, आगे हम लोग कल करेंगे। बस
तो देखो अब आपको पता चल गया समरूप किसे कहते हैं ना। देखो यहाँ निम्नलिखित युग्मों को भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। समरूप आकृतियां, समरूप आकृति का उदाहरण दीजिए। दो वृत्त क्या होते हैं? दो वृत्त समरूप होते हैं और दो गोले समरूप होते हैं। दो सर्वांग सम त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। दो आयत हमेशा क्या होते हैं? समरूप होते हैं। ठीक, अब आगे अगर बात करें कि ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, एक वृत्त और एक आयत समरूप, एक त्रिभुज और एक चतुर्भुज समरूप, एक गोला और एक वृत्त समरूप। गोला अलग होता है और वृत्त अलग है। चतुर्भुज में 4 भुजा, त्रिभुज में 3 भुजा और 4 भुजा बराबर होगा? नहीं बराबर होगा। पंचभुज और चतुर्भुज नहीं बराबर होगा ना। तो इस तरह से माने 4 भुजा वाला और 3 भुजा वाला बराबर नहीं होता। तो आप कह देंगे कि चतुर्भुज और त्रिभुज बराबर नहीं होता। अब आगे वृत्त और त्रिभुज बराबर होगा, वृत्त और त्रिभुज समरूप नहीं होता। तो कहा है कौन कौन समरूप है और कौन कौन समरूप नहीं है, बता लोगे? जैसे हम कहें दो वृत्त क्या होते हैं? समरूप। एक वृत्त और एक त्रिभुज समरूप नहीं होते। एक त्रिभुज और एक चतुर्भुज समरूप नहीं होते, बता लोगे? और दो समबाहु त्रिभुज समरूप है क्योंकि दोनों के सम माने बराबर, बाहु माने ऐसे दो त्रिभुज जिनकी भुजाएं क्या हो? बराबर हो, उसे हम क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज। ठीक, समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। समबाहु त्रिभुज सदैव क्या होते हैं? समरूप होते हैं। ठीक, आगे बताइए निम्न चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं है? जरा ध्यान से देखो, ये दिया है ऐसे थोड़ा सा ना बर्फी कट डिजाइन है। ये यस है, आर है, पी है और क्यू है। ये 1.5, 1.5, 1.5, 1.5। ये देखो, ये 3, ये 3, ये 3, ये 3। क्लियर? बी सी डी ए। ठीक, अच्छा ये बताओ 1.5 दूना 3, 1.5 दूना 1.5 दूना और इस 1.5 दूना, यानी अनुपात तो बराबर है 1/2, 1/2, 1/2, 1/2। जरा इसका कोण देखो 90 है? नहीं है। और इसका कोण क्या है? तो इस त्रिभुज और इस त्रिभुज के संगत कोण बराबर हैं कि नहीं बराबर है? नहीं बराबर है। अगर सीधा सीधा रहता है तो कई डिग्री? 90। और ये वाला 90 नहीं है। तो याद करो, कल समरूप त्रिभुज बताए थे। दो समरूप आकृतियां तभी समरूप कहलाती हैं जब तीनों कोण क्या हो? बराबर। तो ये देखो 90 है और ये 90, ये 90 है, ये 90। तो बताओ दोनों के कोण आपस में बराबर हैं? नहीं बराबर है। इसका मतलब दोनों समरूप लिख देंगे, हो गया, सिंपल है बस। अनुपात तो बराबर है, अनुपात बराबर है, लेकिन इनके सभी कोण बराबर, इसलिए दोनों आकृतियां समरूप नहीं है। अगला देखो जरा, तीसरा। ये दूसरा क्वेश्चन था, 2 नंबर हो गया कंप्लीट। अब हम लोग करेंगे काम तीसरे पर। क्वेश्चन नंबर 3 ऐसे दिया है, उल्टा बना दिए क्या यार? कैसे बनाया है? ये थोड़ा और बड़ा बना दो, नीचे एक और बड़ा दिया है। हाँ बताएंगे, थोड़ा सा बस पढ़ा रहे हैं। 85, ठीक, 70, इसमें भी 70, ठीक, 105, इसमें भी 105, 100, इसमें भी 100, ठीक। ये देखो 21, 2.1 और यहाँ 4.2, यहाँ 2.4 ऊपर है, यहाँ 2.4 और यहाँ 2.4 का 2 गुना 4.8। फिर यहाँ बगल में है 25, 2.5, यहाँ 5.0, नीचे है 1.5 ना, यहाँ 1 उल्टा सीधा लिख दिए क्या? 2.1, 2.4, 2.5 सॉरी,
2.5 और 1.5, यहाँ 1.5 दूना 3.0 5.0। ठीक, ये देखो ध्यान से सुनो, देखो इसका कोण, ये देखो ये वाला कोण 85, ये वाला कोण बराबर है, ये वाला कोण 70, ये वाला कोण 70 बराबर है, बराबर है। ये वाला कोण 105, ये वाला कोण 100 बराबर है। ये वाला कोण 100, ये वाला कोण, यानी दोनों आकृतियों के चारों कोण आपस में क्या है, क्लियर। अब अच्छा ये बताओ 1.5 का 2 गुना 1.5 रुपया का 2 गुना 3 रुपया, 21 का 2 गुना 21 गुना 42, 25 का 2 गुना और 24 का 2 गुना। बताओ अनुपात भी बराबर हो गया क्या? हाँ, अनुपात बराबर हो गया। देखो 2.1 बटे इसके बगल 4.2 बराबर, यहाँ देखो 1.5 इसके नीचे, यहाँ 3.0, फिर इसके बगल 2.5 बट 5 और यहाँ हाँ 4 दशमलव से दशमलव कटा, दशमलव से दशमलव, दशमलव से दशमलव, दशमलव से दशमलव, क्योंकि ऊपर नीचे एक स्थान पे था। 21 दूना 1/2, 15 दूना 1/2, 25 दूना 1/2, 24 दूना। अच्छा, सब अनुपात बराबर हो गया क्या? बताओ, सभी कोण बराबर हो गए और सभी भुजाओं का संगत अनुपात बराबर हो गया, अतः दिए गए त्रिभुज क्या हैं? समरूप हैं। इनका रूप क्या है? तो इसका मतलब ये आकृति कैसी है? समरूप आकृति है। हो गया, खत्म, बस यही था। बस बहुत सिंपल है। बस आपको ट्रिक पता हो कि सभी कोण क्या होने चाहिए, बराबर, सब कोण क्या हो जाए, बराबर, और उनके संगत भुजा का अनुपात बराबर हो जाए तो हम कह देंगे दिए गए आकृतियां क्या हैं? समरूप। बस खत्म आपका प्रश्नावली ए। ठीक, हाँ बहुत सरल है यार।